देखो पहले फॉर्मूला को हम लोग रटते थे अपने जमाने में, लेकिन वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। किसी तरह 1 साल तक तुम उसको याद रख सकते हो, इसके बाद भूलना निश्चित है। तो इसके लिए क्या तरीका है, समझना होगा, याद करने से नहीं होगा। साधारण ब्याज में कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं होता है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे 1 नंबर में अगर हम लिखेंगे तो मूलधन, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या होगा, तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तीसरा नंबर में क्या होगा, तो दर होगा। चौथा नंबर में क्या होगा, समय होगा। पांचवा नंबर में क्या होगा, मिश्र धन होगा। और कुछ है, और कुछ नहीं होता है, इतना ही चीजें हैं। तो पहले मूलधन समझना होगा कि मूलधन किसको कहते हैं। मतलब वह धनराशि जो हम किसी से उधार लेते हैं या हम किसी को उधार देते हैं, ठीक है। मान लो हमको जरूरत पड़ा अभी पैसों का, मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन किसी कारणवश हमको पैसों की जरूरत पड़ रहा है। हम महाजन के पास गए, गांव घर में क्या है, महाजन है, इसको क्या बोला जाता है, साहूकार बोला जाता है। उसके पास गए, हम बोले कि हमको 3,000 रुपया पैसा चाहिए, दीजिए। तो पैसा तो हमको फ्री में नहीं ना देगा, हमको तो लौटाना भी पड़ेगा। और अगर हमने 3,000 लिया था तो 3,000 ही हम लौटाएंगे या इससे ज्यादा लौटाएंगे, उससे ज्यादा लौटाएंगे। तो उससे ज्यादा लौटाएंगे तो किस बेस पे लौटाएंगे, तो उसके लिए एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, दर। वो बोलेगा क्या कि हम इतना प्रतिशत के हिसाब से लेंगे, जैसे कि मान लिया 5%, ठीक है। तो 5% कहने का मतलब क्या हुआ, 1 साल में 100 रुपया पर 5 रुपया वो ज्यादा लेगा। मान लिया जाए हमने 2026 के जनवरी माह में पैसा लिया था, 1 जनवरी को ही मान लिया, ठीक है। कितना रुपया उधार लिया था, 100 रुपया उधार लिया, ठीक है। अब हम उसको पैसा पहुंचाने जाएंगे कब, तो 26 के एंड में, 31 दिसंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। 31 दिसंबर को पहुंचा पैसा उसको जब देने जाएंगे तो कितना परसेंट दर लगाया था उसने, 5%। तो 100 रुपया का 5% मतलब 5 रुपया है ना। तब हम उनको कितना पैसा देंगे, 105 रुपया। 100 रुपया तो क्या था, मूलधन। 5 रुपया तो क्या बना, ब्याज। और 105 रुपया तो क्या है, मिश्रधन, जो हमने उसको टोटल अमाउंट पे किया, ठीक है। जैसे हमने 3,000 उधारी लिया था, तो 3,000 उधारी लेंगे तो इसका कुछ ब्याज बनेगा। किस बेस पे ब्याज बनेगा, तो समय के बेस पे ब्याज बनेगा, समय और दर के बेस पे। दर ज्यादा होगा, समय ज्यादा होगा तो ब्याज ज्यादा होगा। दर कम होगा, समय कम होगा तो ब्याज भी तो कम देना पड़ेगा ना। तो इन दोनों के बेस पे क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। मान लिया जाए मेरा ब्याज 250 रुपया ही बना था, तो जब हम उनको पैसा पूरा देंगे तो कितना देंगे, 3250 रुपया देंगे। तो ये 3250 रुपया क्या है, मिश्रधन है, ठीक है। तो मूलधन समझ में आ गया। जो चीज, जो राशि हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। साधारण ब्याज उस मूलधन को लेने के बाद जो हमने रखा, उसके पैसा को हम जितना दिन यूज किया, यूज करने के बदले जब हम उसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं ना, तो उस एक्स्ट्रा पैसा को क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। दर उसने कुछ लगाया होगा, 2%, 3%, 4%, 5%, 8%, जो भी चलता है, जो जैसा सकता है, ठीक है। हम सामान रख के अगर किसी के पास पैसा लेंगे तो दर कम लगाएगा। मान लो हम पैसा नहीं लौटा सके तो सामान बेच के अपना रिकवरी कर लेगा, और अगर हम सामान नहीं रखेंगे तो वो ज्यादा ले लेगा, ठीक है। तो 12%, 14% भी चलता है। समय हम कितना समय के लिए ले रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल हो सकता है। और मिश्रधन जो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के जो प्राप्त होगा उसको कहेंगे क्या, मिश्रधन, ठीक है। अब सूत्र देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, तो पहले एक बटा चिन्ह खींच देंगे, ऊपर में होगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, पहला फॉर्मूला याद कर लेना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला मूलधन का ही लगा लेते हैं, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा। अब जो फॉर्मूला है तुमको रटना नहीं है, एकदम सीधा सीधा ट्रिक से लगाना है, ठीक है। पहले बटा चिन्ह खींच लेना है।
एक फार्मूला हम याद कर लिए, क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, अब हमको मान लो कहीं मूलधन निकालना पड़ जाए, ऐसा भी तो समय आ सकता है ना। हिसाब हम जब बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, तो वहां से भी मूलधन निकलेगा। और सिर्फ क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, कह रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, तब हमको क्या फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो वैसी कंडीशन में क्या करेंगे, मूलधन का फार्मूला ऊपर में हमेशा ब्याज गुना 100 होगा। ठीक है, अभी हम लोग जितना भी फार्मूला लिखेंगे ऊपर में क्या होगा, ब्याज गुना 100। अब देखो मेरे पास क्या क्या था, यहीं पे देख लो। एक तो ब्याज, ब्याज कहने का मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज चला गया, 100 चला गया, यहां से मूलधन भी चला गया, तो अब मेरे पास क्या क्या बचा हुआ है, समय और दर बचा हुआ है। नीचे लगा दो समय गुना दर, समय गुना दर हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है, समय का फार्मूला हो सकता है कि नहीं। समय निकालने बोल देगा कभी कि इतना रुपया पैसा किसी को उधारी दिए, इतना दर से इतना रुपया ब्याज बना, तो बताइए कितना समय के लिए उधारी दिया गया था। तो समय निकालेंगे, समय निकालने के लिए भी कुछ नहीं, ऊपर में क्या लिखना है, ब्याज गुना 100। ठीक है, एक चीज दिमाग में भर लेना है कि ऊपर में क्या रहेगा, ब्याज गुना 100। अब देखो क्या क्या चला गया, समय चला गया, ब्याज चला गया, 100 चला गया, क्या बचा हुआ है, एगो मूलधन, और एगो क्या बचा हुआ है, दर। फार्मूला अपने से बन रहा है। अब हमने समय भी निकाल लिया, अब बोल सकता है कि दर ज्ञात कीजिए, ऐसा भी तो मिलेगा ना। तो दर ज्ञात करने के लिए भी वही ट्रिक लगाएंगे, ऊपर में क्या करेंगे, ब्याज गुना 100। ठीक है, अब नीचे मेरा क्या क्या है, क्या बचा हुआ मेरे पास, दर गया, ब्याज गुना गया, 100 भी चला गया, मूलधन बचा हुआ है एक, और एक क्या बचा हुआ है, समय। हो गया, इतना सारा हो गया फार्मूला। और एक फार्मूला होता है मिश्रधन का, तो मिश्रधन का फार्मूला क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर, अभी हम बताए मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, मिश्रधन, है ना। तो मूलधन जोड़ ब्याज, और एक फार्मूला होगा किसका, तो मूलधन का। बोलेगा मूलधन का सर दो गो फार्मूला कैसे हो रहा है, मूलधन का दो गो फार्मूला इसीलिए हो रहा है, हिसाब में कभी कभार दिया हुआ रहेगा मिश्रधन और ब्याज, मान लिया जाए 3000 रुपया क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, और ब्याज के लिए अलग से लिख दिया है 200 रुपया, तो यहां से हम मूलधन निकाल लेंगे, 200 रुपया इसमें निकाल देंगे। काहे कि मूलधन में ब्याज को जोड़े थे तो क्या बना था, मिश्रधन बना था, यानी मूलधन और ब्याज को जब जोड़ते हैं तब क्या बनता है, मिश्रधन बनता है। और मिश्रधन में अगर हम लोग ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन नहीं बनेगा, तो वही फॉर्मूला होगा यहां से। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। हो गया फार्मूला। साधारण ब्याज से संबंधित जितना भी हिसाब है इसी में निपट जाएगा। अब लगेगा कहीं कहीं पर ट्रिक। ठीक है, क्या ट्रिक लगेगा वो भी पहले बता लेते हैं, फिर हिसाब बनाएंगे। इतना तक समझ में आ गया, फार्मूला हो गया। पहला वाला फार्मूला सुनाओ, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया। और बाकी के लिए क्या फार्मूला लगाना है, ऊपर में ब्याज गुना 100। ठीक है, अब तुमको काउंटिंग करके देख लेना है कि हमने अगर मान लो मूलधन निकाल रहे थे तो ऊपर एक तो मूलधन गया, एक तो ब्याज गया, 100 भी चला गया, अब क्या बचा हुआ है मेरे पास, समय और दर, तो नीचे लगा देना है समय और दर। देखो सभी फार्मूला में ऊपर में ब्याज गुना 100 लगाया गया है, तो एक ट्रिक से याद करेंगे, हमको याद करने की जरूरत पड़ा नहीं। तो मान लिया जाए कि पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, एक नंबर इसका फार्मूला, ज्यादा इसमें फार्मूला है ही नहीं। एक फार्मूला होता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। सेकेंड में एक फार्मूला होता है CI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n माइनस P।
और एक फार्मूला होता है CI इक्वल टू A माइनस P। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया है क्या है नहीं है। ठीक, A फॉर मिश्रधन, ठीक है, अमाउंट जो होता है, तो A निकालने का फार्मूला शॉर्टकट में ये फार्मूला है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 टू द पावर N। N का मतलब समय होता है, जितना समय लिखा हुआ रहेगा, R जितना प्रतिशत दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और CI का जो फार्मूला होता है या तो ये फार्मूला होगा या तो ये फार्मूला होगा। अगर हम लोग एक के बार में CI निकालना चाहेंगे तो ये फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना क्या बन रहा है, ये मिश्रधन बना रहा है ना। और मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या बनेगा, ब्याज बनेगा, नहीं बनेगा। मिश्रधन देखो ये क्या है, मिश्रधन है, तो मिश्रधन का फार्मूला क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर N। तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, CI। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज कब निकलेगा, जब मिश्रधन से हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को घटाव कर देंगे। मान लो हमने उधार